बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल, तजारती और सनती उमूर शदीद मुतासर। डॉलर की तेजी से बढ़ती कदर ने तजारती सरगर्मियों का भुरकस निकाल दिया, जबकि ताजिरों के दरामदी बिल सनतों के खाम माल की कीमतें कई गुना बढ़ गई। महंगाई का तूफान शहरियों का मुंतज़िर है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिससे महंगाई का नया तूफान शहरियों का मुंतज़िर दिखाई देता है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज समेत दीगर इम्पोर्टेड एशिया महंगी होंगी। रोज बरोज बढ़ रहा है, उससे तो हमारी जो कॉस्ट है वो वैसे ही बढ़ गई। कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही बहुत कम सतह पे हैं। अब इससे तो ये है कि बिजनेस और नीचे चला जाएगा, इसमें सट्टेबाजी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी है वो भी रुकी हुई है, ये बिजनेस और इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। इसी तरह डॉलर महंगा होने से ताजिर बरादरी के दरामदी बिल्स मजीद बढ़ गए। मोटरसाइकिल की कीमतें और पार्ट्स के निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ने से ताजिरों का वर्किंग कैपिटल सुकड़ गया। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है हुकूमत सनतो तिजारत की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार करे। अभी आपको अपडेट करें, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, जबकि निगरान पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास, निगरान पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साउद बट से। जी साउद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िदा पंजाब काबीना के 24वें इजलास में 22 निकाती एजेंडा पेश किया गया है, जिसमें सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस और मुतल्लिका महकमे शरीक हुए हैं। इस इजलास में ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एजेंडे ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें गेम कमिश्नर पंजाब का एजेंडा और इसके अलावा पंजाब पुलिस के और लॉ एंड ऑर्डर के मुख्तलिफ एजेंडे शामिल किए गए हैं। ये तमाम के तमाम एजेंडे निगरान काबीना के सामने इसलिए रखे गए हैं कि मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से सब्रियाँ मौसूल हुई थी और उनकी अप्रूवल के लिए ये 22 निकाती एजेंडा जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश किया गया है। उससे कुछ ही देर बाद इसकी बाकायदा तौर पर तफसीलात जारी की जाएंगी कि 22 निकाती एजेंडे में से कौन कौन से जो एजेंडे हैं वो अप्रूव किए गए हैं और कौन कौन से एजेंडों को फिलहाल डेफर कर दिया गया है। साउथ बट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास सूबा भर में मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। पंजाब ने कहा कि मंशियात माफिया की सरकूबी के लिए पुलिस बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखे। तालीमी इदारों में मंशियात के मकरूह धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मोहसिन नकवी बोले कि हमने नई नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखना है। मुतल्लिका इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए मंशियात माफिया का कला कमा यकीनी बनाएं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों की निशानदही के लिए मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। प्राइवेट तालीमी हॉस्टल्स में मंशियात फरोशी रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी है। अवाम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ऐप पर मंशियात फरोशी की खुफिया इतला दे सकते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सूबा भर में मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश की। शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जेल रोड, मुस्लिम टाउन, कैनाल रोड, माल रोड, टाउनशिप में बादल बरसे। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की शहर में आज रात दोबारा बारिश की पेशगोई। मजीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी आमिर, अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने से जल थलेक हो गया है। अगर बात की जाए तो जेल रोड, मुस्लिम टाउन, कैनाल रोड, इसी के साथ साथ फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी बादल बरस रहे हैं। अगर बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ बारिश बरसने का सिलसिला जारी है और लोगों ने बारिश से बचने के लिए मुख्तलिफ शेड्स के नीचे पनाह ले रखी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बारिश से जो है वो शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। पहले हब्स और गर्मी ने जो है वो अपने डेरे डाले हुए थे और नमी इस कदर ज्यादा थी कि
शहरियों का जीना महाल हो गया था, लेकिन आज जो है वो बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। साथ ही साथ हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात कर लीजिए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो महकमे मौसमियात ने आज रात भी शहर में बादल बरसने के इम्कानात जाहिर किए हैं, जबकि सुबह के औकात में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल इसी तरह से जारी रहेगा। जी समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया मौसम के हवाले से। सांदा रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना, शहरियों ने हुक्काम वाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई कच्चा सांदा रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों का कहना है कि सड़क को इस हालत में 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब तक मरम्मत नहीं की गई। घरों में मिट्टी के अंबार लग जाते हैं, कारोबार मुतासर हो गए हैं। कई बार हादसे हुए, इंतजामिया रोड की तामीर के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। टूटा हुआ है, गाड़ियाँ बाइक वगैरह बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हमारे कारोबार सारे तबाह हो गए हैं। कोई मसला नहीं है, 2 से हफ्ते में 2 बार ही आते हैं, थोड़ा सा बजी वगैरह डाल के काम खत्म करके चले जाते हैं। कोई भी नहीं है, कोई इंतजामिया है, कोई ना ये नून लीग ना कि PTI, कोई मसला नहीं है। रोड से हम बहुत डिस्टर्ब है, हमारा कारोबार सारा तबाह हो गया। कोई मसला नहीं, इसमें आ रहा नजर आ रहा, कोई काम चलता फिरता रोड पे नजर आए, आपके सामने देख लो वरान पड़ा हुआ है। सिर्फ चंद दिन के लिए आते हैं, हफ्ता या में 2, 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं आते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की मुकर्रर मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को हदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट के दौरे पर पहुंचे, काम का जायजा लिया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FWO के हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। 12 साल के तवील अरसे बाद मनसूबे का आगाज़ किया गया है। ठोकर नियाज बेग पर ट्रैफिक का लोड कम होगा, लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होगी। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर, चेयरमैन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान भी वहां पर मौजूद थे। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बाइस बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत की स्मोक की रोकथाम के लिए हदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि फसलों की बाकियात जलाने और फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख़ुसूसी एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील दिए जाएँ। स्मोक से बचाव के लिए पेश की इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हाई वेज पर वाक़े पेट्रोल पंप्स पर नए वाशरूम्स तामीर करवाने से मुतालिक हदायत भी की। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा, ओवरसीज़ काउंटर, सिटीज़न, सीनियर सिटीजन्स काउंटर और दीगर काउंटर्स का मुआयना भी किया। जबकि इस मौका पर चीफ इंजीनियर इसरार सईद, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन और डायरेक्टर एडमिन LDA और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर और DG LDA ने 1 विंडो सेल में आए शहरियों से उनके मसाइल बारे दरियाफ्त किया। दोनों शिफ्टों के डायरेक्टर्स ने कमिश्नर और DG LDA को प्रोग्रेस बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और DG LDA ने 1 विंडो सेल में आए शहरियों से अमले की वर्किंग बारे फीडबैक लिया। इस मौके पर मोहम्मद अली रंधावा ने अमले को हिदायत की कि 1 विंडो सेल में आए शहरियों के मसाइल खुदकार तरीके से हल होने चाहिए। एशिया कप के मैचेस की तैयारियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की ज़ेरे सदारत इजलास। DC ने मुतल्लिका अफसरान को बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में इजलास में एशिया कप के 3 मैचेस की तैयारियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि तमाम स्टाफ एशिया कप के मैचेस की तैयारियों पर भरपूर तवज्जो दे। एशिया कप के आखिरी 2 मैच दाता साहब के आउट्स के मौका पर होंगे, इसी के मुताबिक तैयारियां की जाएं। राफिया हैदर ने अफसरान को हदायत करते हुए मजीद कहा, दोनों इवेंट्स की अलग अलग टीमें बनाई जाएं ताकि कोई मसला ना हो। इजलास में डायरेक्टर यूथ अफेयर उमैर शाह और दीगर ऑफिसर भी शरीक हुए। दूसरी जानिब शहर के 11 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए गए। 5 थानों की SHOशिप तब्दील कर दी गई, जबकि 7 SHOs क्लोज लाइन कर दिए गए हैं। शहर के 11 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए गए। 3 डॉल्फिन स्क्वाड में तैनात कर दिए गए।
पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर इशफाक अहमद को SHO नसीराबाद, जनरल ड्यूटी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनस SHO कला गुजर सिंह, जबकि सब इंस्पेक्टर निदा इशफाक SHO विमेन रेस कोर्स, सब इंस्पेक्टर अली जेब दस्तगीर SHO शादमान तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर कादिर SHO मनामा, सब इंस्पेक्टर राया आसिफ जब्बार SHO गाजियाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर वकास अशरफ SHO गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत SHO न्यू नारकली, जबकि सब इंस्पेक्टर राशिद फारूक SHO हदियारा, सब इंस्पेक्टर जाहिद महमूद SHO नौलखा और सब इंस्पेक्टर इरफान सखावत को SHO गवाल मंडी तैनात कर दिया गया। SHO हदियारा को SHO जनूबी छावनी, SHO न्यू नारकली को SHO हरबंसपुरा लगा दिया गया। इसी तरह SHO गाजियाबाद को SHO मांगा मंडी, SHO मनावा को SHO सुंदर लगा दिया गया। अभी आपको अपडेट करें, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पॉलिटिकल काउंसलर्स क्लारा सिंड्रॉन और दीगर भी शामिल थे, जबकि मुलाकात में अली तरीन और रौन चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी बाहमी मफाद में आगे लेकर जाएंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की जहांगीर तरीन से मुलाकात, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत SM तनवीर से सनतकारों के वफ़द की मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी कांग्रेस, CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड शामिल, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पैसिक, सीनियर इकनॉमिक एडवाइज़र्स और मुतल्लिका ऑफिसरान भी मौजूद थे। वफ़द में ख्वाजा मसूद, चौधरी एजाज, मलिक नईम, सलमान मीर और दीगर भी शामिल थे। डेप्टा सेक्रेटेरिएट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट की आबादकारी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मनसूख शुदा प्लाटों की बहाली, सियालकोट इंडस्ट्री के मसाइल पर भी बातचीत की गई। इस हवाले से SM तनवीर ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट को सनतकारों के साथ मिलकर मुकम्मल ऑपरेशनल करेंगे। अब आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वर्ल्ड बैंक के वफ़द की आमद हुई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में DGP LRA और दीगर अफसरान भी शरीक थे। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने SMBR नबील जावेद को प्राइड प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। SMBR ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द को प्राइड प्रोग्राम पर रोड मैप देने की हदायत की। वफ़द ने कहा कि डोमेस्टिक रेवेन्यू स्ट्रेटजी को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। नबील जावेद ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तमाम शोबों में इस्लाहात जारी हैं। PLRA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एक्साइज के डाटा को आपस में लिंक किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑडिट सिस्टम को मज़ीद शफाफ और मौसर बना रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे जेल पंजाब सैयद ताहिर इकबाल ओहदे से रिटायर्ड हो गए, जबकि IG जेल मियाँ फारूक नज़ीर की जानिब से अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में मियाँ सालिक जलाल, काजी मोहम्मद असलम और दीगर अफसरान की शिरकत। IG जेल ने सैयद ताहिर इकबाल को गुलदस्ता पेश किया, तहफ़ से नवाजा गया। IG जेल ने मियाँ फारूक नज़ीर 41 साल खिदमात को सराहा और इस हवाले से IG जेल ने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा रिटायर्ड अफसरान और अहलकारान के लिए खुले हैं। तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स और लेबर्स के लिए खुशखबरी। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की ग्रांट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तर्जुमान महकमे लेबर के मुताबिक पोर्टल के जरिए तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स घर बैठे बआसानी टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट के लिए न सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सिर्फ एक क्लिक पर अपनी ग्रांट का स्टेटस भी जान सकते हैं। पोर्टल का मकसद ग्रांट्स को अप्लाई करने और अप्रूवल को तवील और पेचीदा तरीके से छुटकारा हासिल करना है, जिसकी वजह से वर्कर्स को ग्रांट्स मिलने में ताख़ीर होती है। CEO वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने कहा कि पोर्टल तारीख में संगे मील की अहमियत रखता है। कॉलेज असातिज़ा की प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद और महकमे हायर एजुकेशन पंजाब के माबैन मुआहदात तय पा गया। मुआहदे के तहत सरकारी कॉलेजेस में फैकल्टी और स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद और महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के माबैन होने वाले मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। MA कॉलेज में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर HEC असद खान और सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब भी उस तकरीब में मौजूद थे। खबर है खेल के मैदान से। PCB के ज़ेर एहतमाम इमर्जिंग विमेंस क्रिकेट टीम और अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल्स जारी हैं। लाहौर की 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में शिरकत की।
नेट कॉलेज में मुनाकिद होने वाले ट्रायल्स की निगरानी साबिक क्रिकेटर मरीना इकबाल ने की। पीसीबी के ज़ेर एहतमाम ट्रायल्स में शहर भर से 400 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 40।